and students, welcome back to my YouTube channel Rajvind English. I am Rajvind Nirala and in front of you to give you grammar lesson, and today the lesson is narration, the special rules of narration, and this special rules will be of imperative sentences. So let's go to the board. Narration, special rules, imperative sentences. तो आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। इससे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में नरेशन के जो दो रूल्स हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के बारे में बताया है। जनरल रूल्स का कंप्लीट मैंने वीडियो लेसन बना दिया है और स्पेशल रूल्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बना दिया, उसे आप ज़रूर देखिए। तो आज है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है, बोध करता है। तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। जैसे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। रिपोर्टिंग वर्ब जो है अपने मीनिंग के अनुसार चेंज करता है। तो वह मीनिंग क्या हो सकता है? तो टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, कुछ भी हो सकता है। There may not be object after reporting verb। तो क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन if there is no object after reporting verb then any object must be kept। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना पड़ेगा? कोई न कोई ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, अगर हो या ना हो डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट में देना होगा। इफ देर इज प्लीज और काइंडली, यदि डायरेक्ट स्पीच में प्लीज और काइंडली होगा तो दे आर ओमिटेड, उसे हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास चेंजेस इनटू टू, नॉट टू। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हम टू या नॉट टू लगाते हैं। मतलब जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो पहले हमने पढ़ा क्या, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे वैसे ही क्या करेंगे, टू या नॉट टू में चेंज करेंगे। नेगेटिव है तो नॉट टू होगा या फॉरबिड होगा। अभी एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगी। एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद डू। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस एम्फैटिक में है और डू से शुरू होता है तो डू इज ओमिटेड, उस डू को हटा दिया जाता है। जितना सा रूल्स बताए हैं सभी रूल्स को मैं एक्सरसाइज यहाँ बताऊंगा और आप भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो भी डाउट है, सभी प्रकार की शंकाएं समाप्त हो जाएगी। अब मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, डायरेक्ट स्पीच में है। He said, bring a glass of water। He said, bring a glass of water। इसमें क्या है कि यहां से यहां तक यह हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। यहां से यहां तक हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी है यह हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया है, फिर से आप समझ लीजिए। यह रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और सेड, ये जो सेड है रिपोर्टिंग स्पीच में, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। यही रिपोर्टिंग वर्ब अपने मीनिंग के अनुसार चेंज करता है। और यह मीनिंग क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि क्या मीनिंग हो सकता है। उसके मीनिंग के अनुसार हम टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस में हम चेंज करेंगे। तो क्या है, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, पहले हमें यह देखना होगा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है वह रिपोर्टेड स्पीच क्या कर रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इससे क्या चीज़ का बोध होता है, किस चीज़ का बोध होता है या कैसा भाव बोध होता है? तो इसे भाव बोध होता है ऑर्डर का। इसे भाव होता है ऑर्डर का। हम ऑर्डर देते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर को आप समझ गए। देखिए यहाँ पर ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में।
तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि ही सेड के बाद में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ दूसरा नंबर में क्या लिखा है, देयर मे नॉट बी ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। यह डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इसमें हमें देना ही पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं। He said bring a glass of water। तो यहाँ हम लिखेंगे ही, इसे ऑर्डर का बोध होता है तो he ordered। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मी लगा देते हैं ऑब्जेक्ट में। He ordered me। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम टू से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव बेसिकली हम टू से जोड़ेंगे। तो he ordered me to bring a glass of water। He ordered me to bring a glass of water। यही हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक और सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर। My son said to me। Please buy me a coat। My son said to me, please buy me a coat। तो इन्वर्टेड कमास के अंदर जो सेंटेंस है उससे कैसा भाव का बोध हो रहा है, तो इसे बोध हो रहा है, प्लीज लगा है, इसे बोध हो रहा है एक रिक्वेस्ट का। तो जब हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का यूज करेंगे इसमें, सेड के बदले में, रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में। तो देखिए कैसे चेंज होता है। तो माई सॉन सेड टू मी, यहाँ देखिए एक बात और, माई सॉन हो गया सब्जेक्ट और मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो माई सॉन सेड के बदले में रिक्वेस्टेड, यहाँ पास्ट टेंस से तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। रिक्वेस्टेड मी, दोनों को किससे जोड़ेंगे, दैट से नहीं जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। तो क्या होगा, माई सॉन रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज को हटा देंगे, प्लीज टू बाय। अब मी है, अब यहाँ देखिए मी है, मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो में। ये जो सॉन है, SON सॉन, ये जो सॉन है आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह हुआ फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच में मी है, मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई सॉन है, अब वैसे मी यहाँ ऑब्जेक्ट में है तो क्या हो जाएगा, माई सॉन रिक्वेस्टेड मी टू बाय। यहाँ माई सॉन है तो माई सॉन के बदले में क्या होगा, ही होगा सब्जेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट में हिम होगा। तो माई सॉन रिक्वेस्टेड मी टू बाय हिम, यहाँ क्या हो जाएगा, हिम अ कोट। तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर है एम्फैटिक इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद डू। तो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ कैसे, यदि एम्फैटिक इंपेरेटिव सेंटेंस डू से शुरू होता है तो उसको हमें क्या करना होगा, डू को हटाना पड़ेगा, बाकी का रूल्स हमें ज्यों का त्यों यूज़ करना पड़ेगा। एम्फैटिक पर भी मैंने वीडियो लेसन बनाया है, उस वीडियो लेसन को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। या सेंटेंस लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, He said to me, do come tomorrow। तो यहाँ देखिए He said to me, do come tomorrow। तो
तो डू कम टुमारो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच, इस रिपोर्टेड स्पीच में डू लगा है, मतलब यह क्या हो गया, एम्फैटिक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो एम्फैटिक इंपेरेटिव सेंटेंस में करना क्या है, अगर डू लगा रहेगा तो हम डू को क्या करेंगे, हटा देंगे, डू इज ओमिटेड हटा देंगे, बाकी के जितने भी रूल्स हैं सभी रूल्स इसमें लगा देंगे। तो क्या हो गया, डू कम टुमारो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि डू कम टुमारो से कैसा भाव का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है ना, कल अवश्य आइए। डू कम टुमारो रिक्वेस्ट का भी बोध होता है, आदेश का भी बोध हो रहा है, कल अवश्य आओ, कल से। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी। यहाँ देखिए सेड के पहले सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ही आस्क्ड, यहाँ आस्क्ड भी लिख सकते हैं और रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ मी है तो मी लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, टू से जोड़ देंगे, टू कम। द नेक्स्ट डे, या तो होगा ही आस्क्ड मी टू कम टुमारो, या हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड द नेक्स्ट डे। He said to me, don't shout in the class. He said to me, don't shout in the class. He said to me, don't shout in the class. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वह नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या होगा, यहाँ देखिए इनटू मतलब इन्वर्टेड कॉमास चेंजेस इनटू टू या नॉट टू, तो टू तो नहीं होगा, नॉट टू लगेगा। तो ही सेड टू मी, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी। डोंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट टू शाउट इन द क्लास। He asked me not to shout in the class. इसका दूसरा हो जाएगा he। अब हम asked के बदले में क्या लिखेंगे, forbid, लेकिन यहाँ past tense में है asked, इसीलिए forbade हो जाएगा। तो he forbade me to shout in the class। एक बात ध्यान में रखना है, यदि हम फॉरबिड या फॉरबिड को टेंस के अनुसार यूज करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसका मतलब ही होता है मना ही किया। ही फॉरबिड मी टू शाउट इन द क्लास, उसने मुझे क्लास में शाउट करने से, चिल्लाने से, हल्ला करने से मना ही किया, इसका अर्थ हो गया। यदि फॉरबिड का यूज नहीं करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी या ही ऑर्डर्ड मी। He asked me not to shout in the class। अगर forbid का प्रेजेंट में रहेगा तो forbid या forbid का यूज करेंगे तो not का प्रयोग नहीं होगा इस सेंटेंस में। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, he forbade me to shout in the class। ध्यान रखना है, इसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब यहाँ पर एक्सरसाइज लिखता हूँ, अपना नोटबुक निकाल लीजिए, और मैं भी यहाँ एक्सरसाइज लिखता हूँ, आप भी वहाँ पर नोटबुक में एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। तो आइए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने जो ट्रांसफॉर्म करने के रूल्स को पढ़ा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस के जो भी रूल्स मैंने बताया है, उन रूल्स के अलावा भी कुछ और बातें हैं जो एक्सरसाइज बनाते समय आपको समझ में आ जाएगी, इसीलिए वीडियो लेसन में बने रहिए। और देखिए, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, तो इससे ऐसा भाव का बोध हो रहा है, टेक मेडिसिन इन टाइम, ये सजेस्ट का बोध हो रहा है, एडवाइस का बोध। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। इसका होगा डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। उसके बाद देखिए, सी सेड टू मी डू सिंग इट अगेन, ये हो गया एम्फैटिक इम्पेरेटिव।
शी सेड टू मी डू सिंग इट अगेन, तो क्या हो जाएगा इसका? शी रिक्वेस्टेड, यहां देखिए डू सिंग इट अगेन, यहाँ क्या कर रहा है? आग्रह किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, तो डू सिंग इट अगेन, तो इसका हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी टू सिंग इट अगेन, she requested me to sing it again. He said to me do this at once. यहाँ do से emphatic का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि इससे emphasis का बोध हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे? do को नहीं हटाएंगे बल्कि do को रहने देंगे, तो क्या होगा? He said to me do this at once. He asked me to do that, this बदल गया that में, at once. He asked me to do that at once. उसके बाद देखिए the teacher said don't make too much noise children, इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए the teacher said, यहाँ children है, the teacher सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, चिल्ड्रेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक टू मच नॉइज। देखिए क्या हो गया? द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक टू मच नॉइज। इसमें देखिए इसको हम नॉट टू के बदले में क्या लिखेंगे? फॉरबिड भी लिख सकते हैं। द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रेन टू मेक टू मच नॉइज, इसका ये भी हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे दूसरा तो क्या हो जाएगा? द टीचर फॉरबिड पास्ट टेंस में है, FORBAD, children, the children to make too much noise। देखिए क्या है? The teacher forbid the children to make too much noise। या तो हम not to लिखेंगे या नहीं तो forbid लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए आप 5 नंबर से, यहाँ से आपको नए नए रूल्स की भी जानकारी हो जाएगी। इस सेंटेंस को देखिए क्या लिखा है? He said to me, give me some money, will you? अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? यहाँ will you लगा, मतलब टैग क्वेश्चन लगा हुआ है। give me some money, will you, मतलब अब हमें क्या करना है? यदि हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में टैग क्वेश्चन रहेगा तो उस टैग क्वेश्चन को हम हटा देंगे और बाकी के रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो क्या होगा? ही सेड टू मी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सेड को किस में बदलना है? गिव मी सम मनी, विल यू गिव मी सम मनी, यहाँ रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं और आस्क भी लिख सकते हैं, हो जाएगा ही सेड टू मी का हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, he requested me, give me some money। यहाँ मी है, मी हो गया, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो मी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो मी के बदले में हम हिम लिखेंगे, तो he asked me या he requested me to give, मी के बदले में क्या लिखेंगे? him, to give him some money। और यहाँ जो will you टैग क्वेश्चन लगा हुआ है इसको हम हटा देंगे, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखेंगे, याद रखें। टू मी लेट अस डांस टुगेदर, ऐसे सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट से शुरू होगा तो लेट से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे
तो टू या नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम दैट से जोड़ेंगे और यहाँ पर वी या दे का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में सजेस्ट या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसे प्रस्ताव या सुझाव का भाव का बोध हो रहा है। जैसे ही से टू मी लेट अस डांस टुगेदर, इसे क्या है, लेट अस डांस टुगेदर, इसे प्रस्ताव का बोध हो रहा है या सुझाव का भाव का बोध हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही से टू मी लेट अस डांस टुगेदर का हो जाएगा ही suggested that यहाँ देखिए लेटेस्ट डांस, वी या दे हम दोनों लिख सकते हैं। वी होगा, वी भी हो सकता है और दे भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट में। ही सजेस्टेड दैट वी या दे, शुड का प्रयोग करेंगे इसमें, शुड डांस टुगेदर। यहाँ देखिए ही सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर, ही सजेस्टेड दैट दे शुड डांस टुगेदर, ये भी होगा। और सजेस्टेड के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं। ही प्रपोज्ड, PROPOACD, प्रपोज्ड दैट वी या दे शुड डांस टुगेदर। ठीक है, याद रखना है ही सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लेट से शुरू हो और इससे प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो तो हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जब हम ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो दैट का प्रयोग करेंगे, टू या नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में सजेस्टेड या सजेस्ट या प्रपोज्ड या प्रपोज का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में वी या दे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा 7 नंबर में है ही सेड लेट हिम देम कंसल्ट ए डॉक्टर। उसके बाद क्या है, ही सेड लेट हिम या लेट देम कंसल्ट ए डॉक्टर। 7 नंबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, सजेस्टेड दैट से जोड़ेंगे दैट। यहाँ हिम है, हिम के बदले में क्या लिखेंगे, ही। अगर यहाँ देम है तो देम के बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ दे। ही सजेस्टेड दैट ही या दे शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। He suggested that he should consult a doctor. He suggested that they should consult a doctor. Girl said, "Let me go out." इस सेंटेंस से कैसा भाव बोध हो रहा है, let me go out। इसमें उस लड़की ने क्या कहा, मुझे बाहर जाने दो, मैंने इच्छा का बोध किया, विश किया। तो हम इसको क्या करेंगे, the girl wished that she should go out। इसका हो जाएगा द गर्ल विश दैट शी शुड गो आउट। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, द गर्ल विश्ड दैट शी शुड बी अलाउड टू गो आउट। द गर्ल विश्ड दैट शी शुड बी अलाउड टू गो आउट, यह भी हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद उसका सेंटेंस क्या है, ही सेड टू हिज फादर लेट मी गो आउट टू द मूवीज टुडे। तो यहाँ लेट लगा है इन्वर्टेड कमास के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन इस लेट से ऑर्डिनरी वर्ब का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ओमिट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, इसको रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू हिज फादर। तो फादर लेट, तो लेट का प्रयोग इसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर to let him, to let me के जगह पर him होगा, let him go to the movies। और today के जगह पर क्या लिखेंगे,
टुडे के बदले में यहाँ पर होगा दैट डे, चेंज ऑफ एडवर्बियल्स एंड अदर वर्ड्स में। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर्स टू लेट हिम गो टू द मूवीज दैट डे, टुडे बदल गया दैट डे में। इस पर मैंने वीडियो लेसन बना दिया है, उस वीडियो लेसन को जरूर देखिएगा आप। तो इस तरह से आप लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो स्पेशल रूल्स है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके बारे में जानकारी ले लिया। कुछ और भी बातें मैंने इसमें बताई है, नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने बता दिया है, इसको आप समझ लीजिए। एक्सरसाइज भी कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो लेसन की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेसन के लिए इंतज़ार कीजिए। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता रहता हूँ। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करने के बाकी के जो स्पेशल रूल्स हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम।